राम राम सब ने। देखो आज मैं इसी घटना के बारे में बताऊंगी कि सुनकर सबकी रूह कांप जाएगी। कई दिन से फोन में मैं मेरी वीडियो देख रही हूँ, अलग अलग ढंग से सब पेश आ रहे हैं। कोई इधर कब है, कोई उधर कब है। ये तो है एक है भाई, जितने मुँह उतनी बात। तो ये घटना से हाल ही की भिवानी का गांव है ढाणी लक्ष्मण। उस गांव की बेटी थी मनीषा और वो प्ले स्कूल में पढ़ाया करती 6-7 किलोमीटर दूर। तो डेली सुबह जाती और शाम को 6 बजे से पहले आ जाया करती। तो सुबह बरती थी उस दिन, नहा धो के और भोले को गंगा जल चढ़ा के और वो घर से खुशी खुशी निकली। जाकर उसने अपना स्कूल अटेंड कराया, फिर बच्चों को पढ़ू के और 1:30 बजे वे स्कूल से निकल गई। तो उस दिन उसने क्या करना था कि नर्सिंग में एडमिशन लेना था। वो नर्स बनना चाहती थी। 12वीं में भी के 88% नंबर आए थे साइंस सब्जेक्ट से। तो उसका सपना था कि मैं नर्स बन जाऊं। उसने अपने दादा को कहा, दादा 3-4 लाख रुपये लगेंगे और पैसे तो पापा के पास तो सैकड़ों ने। तो दादा ने बोले पैसे मैं दूंगा बेटी, पर तू अपना सपना पूरा कर ले। तो जैसे ही वो बोली मैंने आज है ना फार्म भी लेकर आना अपने एडमिशन के लिए, नर्सिंग में एडमिशन करवाना है। तो फिर उसका फ़ोन आवा है 1:30 बजे, बोले मैं फार्म लेने जा रही हूँ, लेट हो सकती हूँ। तो फार्म लेने चली गई। फिर 6:26 पर फिर मिस कॉल आवा है उसकी, पूरी मिस कॉल आवा है। फिर उसके पापा ने दोबारा फिर करने की कोशिश करी तो फ़ोन नहीं अटेंड कराया। पापा को शक हो गया कि मन के मैं बात से बेटी तालिया करती, फ़ोन भी नहीं करती। तो उसने जाकर स्कूल में तलाशी करी, देखा वो प्ले स्कूल से भाई वो तो बंद है। 1:30 बजे निकल ली। फिर कॉलेज में गया। कॉलेज में जाकर देखा कि कॉलेज में 2-3 बैठे थे। तो वे बोले भाई कॉलेज तो 1:30 बजे बंद है आज कॉलेज। तो उसका और घबराहट होगी, कब बेटी कहाँ गई। तो उसने पुलिस के पास फ़ोन कराया। तो भाई ऐसे 112 नंबर पर डायल करा उसने नंबर। तो बोला मेरी बेटी के साथ मेरी बेटी नहीं मिल रही, ऐसे है तुम जल्दी आ जाओ, उस कॉलेज के पास खड़ा हूँ। तो पुलिस की पीसीआर आ गई। तो क्या होता है कि जब 3 पुलिसिया आए तो वे तीनों जो तो आदमी भी 3 थे कॉलेज में। तो आकर उन पुलिसिया ने हाथ में लाया उन आदमियों तय, और वे तो हंस रहे पाट रहे बुरी तरह से, और खूब साथड़ा का हाथ मार हंस है एक दूसरे से। तो उसके पापा को और गुस्सा उठा। बोला भाई मेरी लड़की खूरी है, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। बोले अरे भागी होगी, पिकनिक मना रही होगी, इधर आ जाएगी घूम फिर कर। तो बोले सीसीटीवी फुटेज चेक करो। वे बोले जो आदमी थे उधर कॉलेज के, बोले हमारा तो प्रिंसिपल आ लेगा सुबह जब होगी चेक। तो न्यू कर कभी पुलिस वो का बाप 10 बजे घर आया, कॉलेज में रहा, वे पुलिसिया भी रहे। बोले जी आप कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे। बोले क्या करें, अब कुछ बात तो नहीं मिल रही तो क्या करा। तो बोले तुम करो कोशिश। तो 10 बजे घर आ गया। उसने आकर अपने माँ बाबू का कार तो बताई, दादाजी वह छोरी का दादा तो अपने बाबू तो बताई। बोले बाबू ये कहानी बन गई, मेरी बेटी के साथ तो ये हो गया। तो भाई उनको बहुत ज़्यादा चिंता हुई, आस पड़ोस के इकट्ठे हो गए। तो अगले दिन सुबह FIR दर्ज कराने डगर गए। तो उधर के जवाब मिल रहा है, बोले उन्होंने कही भाई हमारी बेटी ऐसे लापता होगी, गुम होगी, पता नहीं किसने अगवा कर लिया, कहाँ गई। तो ऐसे
रिपोर्ट दर्ज कर लो। तो पुलिस चौकी में जो वह SHO से ऊपर मैडम थी, शकुंतला नाम बताओ उसका, तो वह अपने काम धंधा का लाग गिरी, इधर उधर वे तो बिठाए रखे बेचारे, ना उनकी कोई सुनाई करी। फिर जाकर उसने कि फ़ोन करे होंगे कि तो 1-2 बड़े आदमी दौड़ कि तो, और फिर उनके कहे तो जब 4-5 बजे उनकी रिपोर्ट दर्ज करी। फिर वे उनकी गैल आए, गैल उधर भी क्या जवाब मिल रहा है, बोले थारी बेटी है ना भागी होगी कि तरंग रलिया मना रही है और शादी का कार्ड लेकर आओगी गैल। तो आप ये बताओ कि एक बाप के साथ ये घटना घट रही है, उसकी बेटी गुम हो रही है, और जब पुलिस ये जवाब दे दे है तो क्या बीतता है उसके ऊपर। पुलिस तब बिकाऊ है। मैं कह रही हूँ अगर किसी बड़े आदमी की बेटी को ये हो जाता तो पुलिस भागी भागी फिरती, और ये गरीब बाप था, उसकी बेटी थी, तो कोई कार्रवाई नहीं करनी समझी उनने। तो बाप बेचारा रोने लग गया जोर जोर पर, भैया मेरे साथ क्या बना, मैं गरीब हूँ इसलिए। लेकिन ये पुलिस तो बहुत ही बेकार है, सब कुछ खाने के चक्कर में है। इनका तो बहुत बाबर जा और इन्हें कुछ मिल जा तो ये उससे के हो जाए, चाहे कसूर किसका का हो, ये बेकसूर ना नहीं छोड़ते, और कसूर वाले ने पैसे हजम करके और उसने छोड़ दे। तो वे आए, भले जी कार्रवाई करेंगे। तो अगले दिन फिर 11 तारीख को ये हुई थी घटना, 12 को उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई, 13 तारीख को फिर उस शकुंतला मैडम का फ़ोन आवा है, बोले जी आपकी बेटी मिल गई ना, आपकी बेटी नहीं, बोली एक लाश बरामद हुई है और आप जल्दी आ जाओ, पहचानो आपकी बेटी तो नहीं है। तो वे भाई गांव के आदमी भी बड़े सियाणे और बाबू भी गए उधर, जाकर देखा तो भाई उन्होंने कपड़े तो पहचानी। तो बेटी की हालत देखी तो कोई सा नहीं होगा जो ये हालत देख कर रो नहीं पड़ा, इतनी बुरी हालत से उसका मर्डर कर रखा, गला काट रखा, बहुत गहरा, 1 उंगल बच रहा होगा, पूरा गला काट रखा। और उसके जो खाने की नली थी वो भी नहीं पाई, और जो उसके पूरी बॉडी पे घाव ही घाव, और मुँह पर तेजाब डाल रखा, तेजाब से वह मुँह तक पछानी नहीं आई। फिर उन्हें रोहतक PGI में भेजी, लेकर गए तो उधर भाई डॉक्टर ने भाई पक्की बात का तबेरा नींब के बत न्यू कह दे हैं, अब भाई उसके अंदरूनी पार्ट भी नहीं थे, खाने की नली भी नहीं थी, और बच्चादानी भी निकल रही थी, कई पार्ट निकल रहे थे। और किसी वीडियो में मैं सुनू हूँ एक डॉक्टर कह रहे हैं PGI के, बोले भाई दुष्कर्म का केस ही नहीं, ये तो भाई हत्या का केस, ये सुसाइड केस है। था छोरी ने बोला जहर लिया है दुकान पर तय, और फिर उसने जहर पिया है, और जहर के कारण हुई, उसके भीतर जहर पाया गया, डॉक्टर का ये कहना। लेकिन मेरे एक बात नहीं मन में भी नहीं जचती, अगर जहर पी रही हो तो उसका पूरा शरीर पॉइजन का हो रहा था, जैसे कुत्ते बिल्ली भी नोचते और कोई जंगली जानवर नोचते, तो वे जहर पिए और को नहीं नोचते, नहीं खाते, सूंघ कर चले जा। और गला किसने काटा, अगर वह सुसाइड करती तो गला किसने काटा, गला भी देखी जा, अंदरूनी पार्ट किस तरह लिकड़े, उसके अंग किस तरह कड्डे, बच्चादानी भी नहीं थी, खाने की नली भी नहीं थी, और कई अंग नहीं थे। तो ये समझ नहीं आ रहा भाई पुलिस प्रशासन कुछ काम नहीं कर रहा है, और आज तक वे हत्यारे थे नहीं है। आज 18 तारीख होली, आज 19 तारीख, सॉरी आज 19 तारीख होली, कई दिन हो गए पुलिस कोई हत्यारा नहीं आया सा, नहीं थे ऐसा उनका। पुलिस प्रशासन डील कर रहा है। अगर किसी साहूकार की या किसी नेता की बेटी होती, से बड़े आदमी की, तो पुलिस भागी भागी फिरती, और अभी तक हत्यारों का पता चल जाता। अब तक कोई पता नहीं चल रहा है, और जिसकी बेटी के साथ ये हरकत हो जाए, और तो उन बेरा घर वाला ने कैसे दिन रात कट्टे हैं,
उनका दिन रात का रोना है। और फिर उनका इल्ज़ाम भी लगाओ बेटी का, बोले नोट मिल रहा है लिखा हुआ बेटी का कि मैं अपनी मर्जी से मर रही हूँ, माँ बाप तुम दुखी मत होइयो, ये सब वो है। कोई कहे दूसरी माँ आ रही है, उस तो तंगा का जहर खा लिया, लेकिन नहीं तो दूसरी माँ आ रही उसकी खुद की माँ है। और सारी तहकीकात कर ली और नहीं वे बेटी ऐसी थी। उसके साथ पढ़ने वाले भी कई बच्चा ने ये दावा कराया है भाई सब तो सीधी लड़की थी वो क्लास में। हम भी 6-7 किलोमीटर एरिया के बच्चे इकट्ठे पढ़ने आया करते एक स्कूल में, वे सब इकट्ठे हो रहे थे, सब कह रहे थे भैया ऐसी तो लड़की कोई भी नहीं है, कोई एक आधी उसका है, बहुत सीधी थी। मैं प्रधानमंत्री से और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो और हत्यारों का जल्द से जल्द पता लगाएं। भाई बेटी चाहे गरीब की हो और चाहे अमीर की हो, बेटी सबकी बेटी होती है। मुझे भी अब रोना आ रहा है क्योंकि बेटी के साथ ये बहुत ही गलत अत्याचार हो गया और उनके घर वालों के साथ। ऐसे सुसाइड कर नहीं सकती, सुसाइड के लक्षण नहीं है ये। आप उसकी जड़ से तहकीकात करवाओ सैनी जी, मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करती हूँ, आप जड़ से तहकीकात करवाओ और उस बेटी को न्याय दिलाओ। हत्यारे मिल भी जाए एकदम फांसी से तो उनको कुछ नहीं होगा, उनकी इतनी बुरी हालत करो जैसे बेटी मनीषा की है, ऐसे ही उनकी हालत करो। जैसे तेजाब उस पर डाला है तेजाब भी डालो। उनकी मनीषा की आँख भी निकाल ली गई थी, उनकी आँख भी निकालो और उनके साथ भी वही दरिंदगी करो जो उनने करी है। तो भगवान इसी के साथ कोई किसी के साथ अरे ऐसी घटना ना बने, ऐसी नौबत ना आए किसी बेटी के साथ, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। सारा हरियाणा और सारा देश ही उन लोगों के साथ है। आज बेटी का अंतिम संस्कार सम्मान के साथ किया जाएगा और देखो पुलिस क्या कार्रवाई करती है और क्या पता चलता है। नमस्ते।